हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय सर के द्वारा लेटर जारी किए गए हैं। उस लेटर के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि 94,000 शिक्षक नियोजन से संबंधित कुछ न्यूज़ हैं, उस न्यूज़ के बारे में हम लोग रूबरू होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर संजय सर के द्वारा क्या जो है न्यूज़ डाले गए हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये आज का जो है न्यूज़ है, आज का ये लेटर है। इस लेटर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखिए लिखा है सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, विषय पंचायती राज संस्था अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख के संधारण के संबंध में। यानी बोला गया है कि जो नियुक्ति होनी है पंचायती राज जो है शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो संधारण है उसके संबंध में क्या बातें इसको पढ़ते हैं। बोला गया कि महाशय आप अवगत हैं कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 को प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्राधीन अवस्थित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत हैं। साथ ही उक्त नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत जुलाई अगस्त 2019 में विभिन्न ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद से क्षेत्राधीन अवस्थित प्राथमिक, माध्यमिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। देखिए यहाँ पे ये बात कही गई कि जो है जुलाई अगस्त 2019 में जो नियुक्ति की कार्रवाई जो प्रारंभ हुई थी उसके बारे में ये बात कही गई है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वो बातें आखिर हैं क्या। देखिए स्पष्टली लिखा हुआ है कि उक्त नियमावली के अवलोकन में शिक्षकों के नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष होते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्टली बात कही गई है कि जो नियुक्ति से संबंधित जो बात होती है पंचायती राज संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं वही उस जो है शिक्षक नियुक्ति के गठित समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। साथ ही संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव होते हैं। नियोजन इकाई के स्तर पर अभ्यर्थी गण द्वारा आवेदन दिया जाता है। देखिए यहाँ पे भी स्पष्ट बोल दिया गया कि नियोजन इकाई के स्तर पर अभ्यर्थी गण के द्वारा जो है आवेदन दिया जाता है, जो सदस्य सचिव के स्तर पर संधारित किया जाना है। नियुक्ति के उपरांत नियोजन से संबंधित सभी अभिलेख अथवा आवेदन पत्र, मेगा सूची, चयन सूची, नियुक्ति पत्र की प्राप्ति, शिक्षक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण भी नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर किया जाना है। आप समझ सकते हैं कि जो बोला जा रहा है कि जो पंचायती संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं वही जो है नियुक्ति यानी आपका नियोजन इकाई के भी अध्यक्ष होते हैं, और जो भी आपका नियोजन से संबंधित जो मेगा सूची होता है या नियुक्ति पत्र जो देना होता है उन्हीं के द्वारा जो है दिया जाता है। अंकनीय है कि जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई पर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या इतना नेशनल फेडरेशन ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दिनांक 24/7/2020 को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था। देखिए यहाँ पे ब्लाइंड फेडरेशन केस का भी मेंशनिंग हो गया, जो 24/7/2020 को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित हुआ था। क्या पारित हुआ था इसको पढ़ लेते हैं। वी डायरेक्ट इन व्यू ऑफ द स्टैंड ऑलरेडी टेकन बाय द स्टेट दैट फर्दर प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी कमेंसेड और इंक्लूडेड विदाउट लीव फॉर द कोर्ट। मतलब बोला गया कि जब तक से कोर्ट इस ब्लाइंड फेडरेशन को केस को जब तक से छोड़ नहीं देता तब तक से ये रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है। यह स्थिति यथावत है जिसके कारण उक्त नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी। देखिए स्पष्टली बोल दिया गया कि ये कार्रवाई जो पूर्ण नहीं हो सकी। इस क्रम में अंकित करना है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। यानी देखिए ये बता दिया गया कि जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत या जिला परिषद के जो नियोजन इकाई का जो काम करते हैं उनकी कार्रवाई जो है, उनका कार्यकाल जो है 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। उक्त पृष्ठभूमि में अनुरोध है कि अपने अपने जिला से संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अथवा पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण अपने अपने कार्यालय में करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करना चाहेंगे।
मतलब बोला गया कि इन लोगों का जो है 15 जून 2021 तक जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इनकी जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगी और इन्हीं लोग को जो है मेगा सूची तैयार करना होता है। नियोजन इकाई के द्वारा जो है प्रमाण पत्र लेना होता है, नियुक्ति पत्र देना होता है, या जो कुछ भी करना होता है, मेगा सूची तैयार करना होता है, यही लोग करते हैं। अब इन लोगों की कार्रवाई तो समाप्त हो जाएगी, यानी कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो जाएगी। इसलिए इनको कहा गया कि ये लोग जुलाई अगस्त 2019 से प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं, यानी जितने भी पत्र हैं या जो कुछ भी उन्हें मिला है, मेरिट लिस्ट है या जो भी आवेदन पत्र मिला है, वो सारे चीज ये लोग क्या करें कि अपने अपने कार्यालय में, यानी जो इनका कार्यालय है उस कार्यालय में ये सारे चीज जो है डिप्यूट कर दें। साथ ही पूर्व से नियुक्त शिक्षक के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण भी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के स्तर पर कराया जाए। अब बोल दिया गया कि जो भी जो पहले से कार्यरत हैं उनके जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र और प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है उनके जो है उनका भी जो है सत्यापन जो है सदस्य सचिव स्तर पर कराया जाना है। किसी भी परिस्थिति में जुलाई अगस्त 2019 से प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों एवं पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष के स्तर पर नहीं किया जाए। यानी अब बता दिया गया कि नियोजन इकाई के जो अध्यक्ष हैं, अब उनको कह दिया गया, पूरे जो है जिला पदाधिकारी को बता दिया गया कि उनके जो है नियोजन इकाई के जो अध्यक्ष हैं उनसे अब ये काम नहीं कराया जाए, क्योंकि उनका जो है 15 जून को जो है कार्यकाल समाप्त होता है। तो देखिए ये जो है लेटर आज का जारी हुआ है 17/5/2021, यहाँ पे स्पष्टली ढंग से लिखा हुआ है 17/5/2021 आज का ये लेटर है, ये संजय सर के द्वारा जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कार्य जितने भी कार्य हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहे हैं और इस पे बहुत ही काफ़ी मात्रा में ध्यान भी है और इसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ए-स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए भी आगे का काम धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएगा। धन्यवाद। इस लेटर से ए-स्टेट क्वालिफाइड 2019 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब तक से ये आपका 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो फाइनल नहीं होती है, उच्च माध्यमिक और आपका प्राथमिक और मिडिल वाली जितने भी वैकेंसी हैं जब तक से फाइनल नहीं होती है, ब्लाइंड फेडरेशन केस जब तक से क्लियर नहीं हो पाता है, तब तक से ए-स्टेट 2019 जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा समस्या है। क्योंकि जो है आप सोच ही रहे हैं कि ये 7वें चरण से जो है इन्हें जोड़ करके देख लिया गया है। जब 7वें चरण से इसे जोड़ दिया गया है तो जब तक से 6वें चरण की बहाली पूर्ण रूप से फाइनल नहीं हो जाएगी तब तक से जो है आपका 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं हो पाएगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जितना जल्दी ब्लाइंड फेडरेशन केस जितना जल्दी जो है सॉल्यूशन हो जाए और इनकी बहाली प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए तो ये ए-स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंटों की भी बहाली प्रक्रिया यथाशीघ्र बहुत ही जल्दी किया जाए। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि अगर ये प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से अगर चलने लगे और होने लगे तो इससे बहुत ही काफ़ी मात्रा में जितने भी बेरोजगार जो है टेट बी-टेट सी-टेट क्वालिफाइड जितने भी टीचर्स हैं उन सब की जो है बहाली हो जाएगी और सारे लोग रोजगार हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।